नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से आज जो खबर दी गई वो सच में बहुत बड़ी है। हालांकि वो खबर अब से 15-20 साल पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन सरकारों के लिए गए फैसले देर करते गए और आज हाल ये है कि अचानक से हम उस रास्ते पर खड़े हैं जहाँ की भविष्य से डर लगने लगता है। तो आप लोगों को ज़्यादा सस्पेंस में ना रखते हुए मैं आपको ये खबर बताता हूँ। दोस्तों, 8 मई को राजस्थान में MiG-21 के हुए हादसे के बाद भारत सरकार ने इसकी उड़ान पर पूरी तरह से फिलहाल पाबंदी लगा दी है और इस हादसे की पूरी जांच के आदेश भी दे दिए हैं। जांच पूरी होने तक सारे MiG-21 जहाज खड़े कर दिए गए हैं। साथ ही अगले 2 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से इन्हें बेड़े से हटाने का भी निर्णय लिया गया है। आपको बता दूं कि MiG-21 जहाज 60 के दशक में बने थे और विश्व के अधिकांश देश इन्हें अपनी वायुसेना से हटा चुके हैं। यहाँ तक कि वो देश जिसने इसे बनाया था यानी रूस, वो भी 1985 में इन्हें हटा चुका है। लेकिन कुछ बदलाव के साथ अब भी रूस, चीन और भारत इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में लगातार हो रहे MiG-21 के हादसों के बाद इन्हें फ्लाइंग कॉफिन कहा जाने लगा है और राजस्थान में भी उड़ान भरने के कुछ देर बाद जहाज हनुमानगढ़ में एक रिहायशी स्थान पर गिर गया, जहां पायलट की जान तो बच गई लेकिन 3 आदमी मारे गए। इसके अलावा जैगुआर जहाज को, जो कि 1975 में सेना के लिए खरीदे गए थे, उन्हें भी 2027 तक चरणबद्ध तरीके से वायुसेना से हटाने का विचार हो रहा है। माना जाता है कि लगभग 80 जैगुआर भारतीय वायुसेना में काम कर रहे हैं। इसके अलावा MiG-29 को भी सेना से हटाने की बात की जा रही है। अब आते हैं असली बात पर। दरअसल भारत को अपनी सुरक्षा के लिए कुल 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। एक स्क्वाड्रन में 18 जहाज होते हैं। आज के हिसाब से हम वैसे ही लगभग 10 स्क्वाड्रन कम पर काम चला रहे हैं। अब अगर लगभग 50 MiG-21, 80 जैगुआर और एक अनुमान के अनुसार लगभग 60 MiG-29 जो सेना में हैं, उन्हें 2030 तक हटा दिया गया तो हम और 8-10 स्क्वाड्रन कम कर लेंगे। हालांकि फिर बता दूं कि भारत इन जहाजों को थोड़े बहुत बदलाव और मरम्मत से काम के लायक बना रहा था। आपको याद होगा कि एयर स्ट्राइक के समय वायुसेना के पायलट अभिनंदन ने MiG-21 बाइसन से ही अमेरिका के F-16 को मार गिराया था। लेकिन इन जहाजों की हालत सच में काफी खराब हो चुकी है और हर 2-4 महीने में MiG-21 की दुर्घटना पायलट की जान ले लेती है और साथ ही देश का लगाया हुआ करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट भी व्यर्थ ही खराब होता है। इसलिए सरकार के इस फैसले को सही मानना चाहिए। अब इस बात से आगे की जब हम शुरू करते हैं तो हमें मानना पड़ेगा कि सरकार बिना किसी फुल प्रूफ प्लान के इतना बड़ा निर्णय लेकर अचानक देश की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकती। अब हालांकि मेरे पास कोई पुख्ता खबर तो नहीं है, लेकिन सरकार की सुरक्षा के प्रति गंभीरता को देखते हुए मैं यकीन से कह सकता हूं कि आने वाले समय में जल्दी ही हमें फाइटर जेट की खरीदारी की बड़ी खबर सुनने को मिल सकती है। पिछले दिनों GE द्वारा एक फाइटर जेट के इंजन की बात काफी हो रही थी और मेरी जानकारी के अनुसार PM मोदी 22 जून को जब अमेरिका जाएंगे तो इस इंजन की डील फाइनल हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो तेजस और M का बहुत जल्द सेना को मिल सकते हैं। इसके अलावा लगातार राफेल के बारे में बातें मीडिया में आती रहती हैं, लेकिन तेजस MK1 के 2024 तक पहला जहाज बन जाने की उम्मीद है। इसके ट्रायल के बाद लगभग 24 जहाज प्रति वर्ष देने की बात HAL ने कही है। अगर ऐसा होता है तो हम जल्द ही इस सारी कमी को पूरा कर लेंगे और अपने विरोधियों के सामने कमजोर नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपसे अनुरोध है कि ऐसी ही जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।